नमस्कार। आज हम एक ऐसे ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने वाले हैं जो हजारों सालों से हमें रास्ता दिखाता आ रहा है, भगवत गीता। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी धार्मिक किताब नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में काम आने वाली एक प्रैक्टिकल गाइड है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है ना, जहां सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब अपनी ड्यूटी और अपनी फीलिंग्स आमने सामने खड़ी हों, तो इंसान कहाँ जाए, क्या करे। जानते हैं, गीता की शुरुआत ठीक इसी सवाल से होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां ये सारा दिव्य ज्ञान सामने आया। और यहां हमारी मुलाकात होती है अर्जुन से। वो अपने वक्त के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा थे, लेकिन वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जिसने उन्हें अंदर तक पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। अर्जुन युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़े हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं, उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई। बस उनका पूरा वजूद ही काम जाता है। ये जो शब्द है ना, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है, ये अर्जुन की हालत बताते हैं। उनका शरीर, उनका मन, दोनों ने ही जवाब दे दिया था। वो महान योद्धा अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, और उसे उस वक्त किसी गाइडेंस की, किसी सहारे की सख्त जरूरत थी। और ठीक इसी पल भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, वो अपना रोल निभाते हैं। और देखिए, वो अर्जुन को डांटते नहीं हैं, बल्कि वो सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। उनकी पहली सीख बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर के सच पर होती है। कृष्ण सबसे पहले सबसे जरूरी फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो, वो तो सिर्फ उनका शरीर है। और शरीर, वो तो टेम्पररी है, नश्वर है। जो असली चीज है, यानी आत्मा, वो तो कभी नहीं मरती, वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली, कभी न बदलने वाली। और इस गहरी बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। मतलब मौत अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। तो आत्मा का सच जानने के बाद कृष्ण अर्जुन को एक्शन का रास्ता दिखाते हैं, कर्म का मार्ग। और यही गीता का प्रैक्टिकल हार्ट है कि जब दिमाग में इतना कंफ्यूजन हो, तो सही तरीके से काम कैसे किया जाए। तो इसका सल्यूशन क्या है? कर्म योग। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी लगन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से, उसके फल से खुद को मत जोड़ो। जीत होगी या हार, इसकी चिंता किए बिना बस अपना काम करते जाना, यही असली रास्ता है। इसे ना 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपनी ड्यूटी क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, उसे पहचानो और करो। स्टेप 2, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। और स्टेप 3, अपने हर काम को, हर एक्शन को ईश्वर को, एक हायर पावर को डेडिकेट कर दो। इसके बाद कृष्ण एक और गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि असली लड़ाई का मैदान बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने मन के अंदर है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपे हैं। गीता में कहा गया है, मन ही इंसान का दोस्त है और मन ही उसका दुश्मन। ये कितनी बड़ी बात है ना? अगर मन काबू में है, तो वो सबसे अच्छा दोस्त है, और अगर मन बेकाबू है, तो फिर उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, जो हमें भटकाता है, परेशान करता है। तो गीता हमें हमारे अंदर के दुश्मनों से मिलवाती है। ये कौन है? ये है मोह, यानी किसी भी चीज से हद से ज्यादा अटैचमेंट। ये है क्रोध, यानी बेकाबू गुस्सा। ये है अहंकार और शक। यही वो चीजें हैं जो हमारे सारे दुखों की जड़ हैं। जब भी हमारा मन इन नेगेटिव फोर्सेस के कंट्रोल में आ जाता है, तो वो हमें सिर्फ दुख और बेचैनी की तरफ ही ले जाता है। इसीलिए मन को जीत लेना ही असली जीत है। तो चलिए अब इन सारी टीचिंग्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि गीता आज की मॉडर्न लाइफ में हमें परमानेंट पीस और सुकून पाने का क्या रास्ता दिखाती है। गीता का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है।
और जब हम इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हर हाल में शांत रहना आसान हो जाता है। ये सोच, ये नज़रिया हमें पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की टेंशन से आज़ाद कर देता है। यह हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और प्रेजेंट मोमेंट में जियो। इससे जो शांति मिलती है वो कमाल की होती है। और ये भी याद रखिए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। आज जो हमारा है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। ये बात हमें चीज़ों से अटैचमेंट न रखने की याद दिलाती है। जब ये समझ आ जाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है, तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है और हम सही मायनों में आज़ाद हो जाते हैं। देखिए, गीता अर्जुन के जरिए हम सबसे बात करती है। हर इंसान अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़ा है, अपनी दुविधाओं और चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जिंदगी की लड़ाई में हमारा सारथी कौन है? हमारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है? हमारा मन, हमारा अहंकार, या फिर कोई ऊंची समझ? ये सवाल गीता हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाती है।